Hello class. So in today's lecture we gonna discuss about what are the functions of a block समिति, राइट। अब आज की जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शंस हैं ब्लॉक समिति का वो किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो हमारी ब्लॉक समिति है बेसिकली वो क्या है, दीज आर द ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत ही है जिनको क्या कर दिया गया है, एक ग्रुप के अंदर बना दिया गया है, एक ग्रुप कंपाइल कर दिया गया, सो दे आर नोन एज द ब्लॉक समितिज, ठीक है। अब देखते हैं इन ब्लॉक समितिज के वर्क्स क्या क्या हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिक वर्क्स तो वही होने वाले हैं जो हमारे अभी तक ग्राम पंचायत के यहाँ पर होते हुए आ रहे हैं। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब आप देखोगे वर्क्स आर एसोसिएटेड टू द एक्सपर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रेवेन्यू एंड द एनिमल वेटनरी डॉक्टर्स। अब इन तीनों चीज़ों को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अब जब हम अगर बात करें तो एक ब्लॉक लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर 20 to 60 आपकी ग्राम पंचायत आएंगी, एक कंपाइल होकर ग्रुप बनाएंगी। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत होगी आपको, यू नीड सम ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स लाइक वी कैन से द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड से आपको क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड से आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा जो सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे विलेजर्स के लिए वो होती है बेटा उनके कैटल्स, यानी कि जो एनिमल्स को वो पेट करते हैं लाइक द बफेलोज, काउज। तो इनकी जो हेल्थ होती है बेटा वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, राइट। तो उनकी जो हेल्थ होगी उनको टेक केयर करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा, नाउ दे विल अपॉइंट सम ऑफ द वेटनरी डॉक्टर्स, ठीक है। फिर आएगा रेवेन्यू सिस्टम का। तब आप देखोगे जब रेवेन्यू जनरेट होगा इतनी सारी ग्राम पंचायत से तो उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उसे स्पेंड किया जाएगा, इसके लिए कोई ना कोई एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट को रखा जाएगा। द स्कूल्स ऑफ द ब्लॉक समितिज। अब क्या होगा, स्कूल्स के अंदर आप देखोगे कि जब एक वाइड लेवल पर आ जाएंगे, आप एक ग्रुप के रूप में आ जाओगे तो आपके पास थोड़े से फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन फंड्स को यूज़ किया जाएगा स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स फॉर द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। अब आप देखो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट होगा। सो नाउ द ब्लॉक समितिज विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स टू द विलेजर्स एट वेरी चीप कॉस्ट, ठीक है। बहुत सस्ते में, बहुत ही कम पैसों के अंदर उनको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, हाई क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। एंड नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इनका भी आप अर्निंग देखोगे तो सेम वे में ही होगी, बस उनको कंपाइल कर दिया जाएगा, यानी कि एक साथ में रख लिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा बेटा, टैक्सेस फ्रॉम द फेयर्स, यानी कि जो मेले वगैरह लगेंगे, अपनी जो लैंड ये यूज़ करने के लिए देंगे, उनसे जितना भी मनी एक साइड में आएगा, जो मनी कलेक्ट होगा वो इनकी इनकम बन जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट से ग्रांट्स आ रही हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो उनको वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। शेयर इन द टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स इन ब्लॉक समितिज के नाम पर, जिला परिषद के नाम पर क्या होता है, टैक्सेशन को लेती हैं या फिर कुछ सेस वगैरह ये काटती हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपका जो बिल वगैरह आएगा तो आप उसमें देखोगे कई बार जैसे विलेज डेवलपमेंट टैक्स आ गया, तो ये सारे टैक्सेस को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये शेयर किसका है, ये शेयर तो है बेटा आपके ब्लॉक समिति, आप देखोगे आपके जिला परिषद का, इनका टैक्स है, बट कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो उन टैक्सेस को कलेक्ट करके वापस कौन रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए फिर आएगा टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पर जब ब्लॉक समितिज बनेंगी तो ये एक तो आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स लेगा, ठीक है। और खुद की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि कुछ शॉप्स हो गई, ठीक है,
जो एग्रीकल्चर मार्केट्स लगते हैं यानी जिनको सब्जी मंडियाँ बोला जाता है बेटा, तो उन एरियाज़ को जब ये क्या करेंगे, रेंट पर देंगे, उन सर्विसेज को लोगों को यूज़ करने के लिए देंगे, सो दे विल चार्ज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा पैसा देंगे किसके लिए, कि ये अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकें और उनके बदले ब्लॉक समितिज़ को क्या कर दें, ये आपका पेमेंट, इनको जो रेवेन्यू है वो प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि ब्लॉक समितिज़ कैसे काम कर रही थी। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द मेन एंड एपेक्स बॉडी ऑफ द होल पंचायती राज सिस्टम। अगर इस सिस्टम की बात करें तो आप देखोगे कि जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट से नीचे आया ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, और ब्लॉक से डिवाइड होकर वो कहाँ चला गया बेटा, इट वेंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द विलेजेस, यानी कि वो फिर विलेजेस के अंदर डिवाइड हो गया। अब या तो आप उसे नीचे से काउंट कर लो, ठीक है, सबसे लोअर अगर आप यूनिट की बात करो पंचायती राज की तो वो क्या होगी, आपकी ग्राम पंचायत हो जाएगी। ठीक है, फिर ब्लॉक समिति और फिर आप सबसे ऊपर देखोगे टॉप पर तो वो कौन होगी, जिला परिषद। ठीक है, सो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाट इज जिला परिषद। सो जिला परिषद इज द एपेक्स बॉडी ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अब जितना भी आपने पंचायती राज पढ़ा है ना, ये क्या करेगा, ये उसके एपेक्स बॉडी की तरह से, यानी कि जो सबसे ऊपर की जो टॉप की बॉडी होगी उसके तरह ये काम करेगा। एंड इट विल ऑल्सो वर्क लाइक अ लिंक, यानी कि ये क्या करेगा, आपकी ब्लॉक समितिज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपको टैक्सेस वगैरह मिल रहे हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किसके पास आएगा, आपके जिला परिषद के पास। एंड जिला परिषद विल डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स टू द रिस्पेक्टिव ब्लॉक समितिज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समितिज। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारी ब्लॉक समितिज, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ अ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का ग्रुप है। ठीक है, और अब ये जो विलेज समितिज मिलकर क्या करेंगी, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी विलेज समितिज होंगी बेटा, आपकी ब्लॉक समितिज होंगी, वो किसके अंडर में आएंगी, दे विल कम अंडर द नेम ऑफ जिला परिषद। ठीक है, तब आप देख लोगे बेटा कि यहाँ पर अब जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, इसे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, रोड्स अच्छी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप देखोगे आप यहाँ पर क्या हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ग्राम पंचायत और अ ग्रुप ऑफ द ग्राम पंचायत और द बेसिकली ब्लॉक समितिज। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है, अब हमें बात करना है एक प्रॉपर पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद कि ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया दैट इट इज़ अ मिक्सअप ऑफ ऑल द ब्लॉक समितिज ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो उसके जितने भी चेयरमैन होंगे बेटा आपके ब्लॉक समितिज के, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपके वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सांसद जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बेसिकली उनका भी काम क्या है, उन एरियाज़ को डेवलप करवाना, तो ये भी उसके मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर हम बात करें अपने 6th क्लास के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कि हमने 2 टाइप की गवर्नमेंट पढ़ी थी। ठीक है, एक तो नेशनल लेवल की और दूसरी स्टेट लेवल की। तो आप देखोगे जो पहले वाले जो मेंबर्स हैं ना, दे आर कमिंग फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, राइट, एंड द सेकेंड आर बिलोंगिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो मेंबर जो आपके या तो लेजिस्लेटिव में असेंबली के मेंबर हों या फिर वो मेंबर हों बेटा आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, फिर आता है बेटा मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होकर देखने को मिलेंगी दैट देयर आर सम ऑफ द फिक्स्ड रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, जिनके ऊपर कोई अदर पर्सन क्या नहीं कर सकता, इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकता, उसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। कौन कौन सी सीट्स हैं बेटा, जैसे यहाँ पर कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया गया बेटा कि 1/3 जो सीट्स होंगी वो किसके लिए रिजर्व होंगी, विमेंस के लिए होंगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देयर सीट्स विल बी रिजर्व कि मिनिमम 1/3 पर क्या देना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ऑफ द विमेन। चलिए, मेंबर्स इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद। अब सर
इतने सारे मेंबर सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब जब मेंबर सिलेक्ट हो गए तो इनको लीड कौन करेगा, हु विल हेड दिस होल जिला परिषद, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। अब इस जिला परिषद के मेंबर्स के बीच में जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पर दो पोस्ट निकल कर आएंगे आपके सामने। द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड विल नोन एज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब जितनी भी मीटिंग्स होंगी बेटा उसको हेड कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट क्या रहते हैं बेटा, एब्सेंट रहते हैं, किसी रीज़न की वजह से वो मीटिंग अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह कौन आ जाएगा बेटा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा, बेसिकली क्या है, ये चेंज होते रहेंगे, जैसे ही इनका टर्म पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएंगे। बट हमारे जो जिला परिषद है वो तो एक क्या है बेटा, फिक्स्ड बॉडी है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, दे हैव अपॉइंटेड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट, ऑल द कलेक्शन ऑफ डाटास एंड वी कैन से हाउ टू टैली द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ जिला परिषद, ठीक है। तो इस काम को देखने के लिए किस पर्सन को अपॉइंट किया गया बेटा, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसको बोला जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब इसको अपॉइंट कौन करेगा, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सीधा सीधा कौन अपॉइंट कर रहा है इसे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। ही इज अ सैलरीड पर्सन, इसको एक पर्टिकुलर क्या मिलेगी बेटा, एक सैलरी मिलेगी, और ये क्या होगी, इसकी एक जो जॉब होगी बेटा वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब अगर बात करें फंक्शंस की, सो व्हाट आर द बेसिक मेन फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बेटा, इट इज़ द एपेक्स बॉडी, यानी कि सबसे ऊपर की जो बॉडी है बेटा, जो क्या करेगी, बेसिकली सबको लीड करेगी। पहले जिला परिषद, फिर उसके बाद ब्लॉक समितिज, और ब्लॉक समितिज फर्दर किस में डिवाइड हो जाएंगे, आपके विलेज पंचायत के अंदर, ठीक है। वी आर कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। अब अगर फंक्शन ऑफ जिला परिषद की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको पहले से ही बता दिए गए थे कि जो ब्लॉक समितिज हैं दे विल प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइडेंस टू द विलेजर्स, ठीक है। अब एक्सपर्ट जब आपने क्या कर दिए हैं बेटा, अपॉइंट कर दिए हैं लोगों के लिए, तो वो वर्क करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब सारा काम होगा आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट किसके अंदर आएगा बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। आप जानते हो बेटा कि जो विलेजेस होते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ पर जो मेन रेवेन्यू का आपका कोई पॉइंट रहेगा, इट विल बी द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है सैनिटेशन इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब इस रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आप देखते हो कि सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई का जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। सैनिटेशन लेकर आना वो किसका काम है बेटा, हमारे जिला परिषद का है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी ब्लॉक समितिज़ की, उसकी रिपोर्ट किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड आ रहा है उनको अलोकेट करना, ठीक है। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम किसका रहता है, जिला परिषद का, ठीक है। फिर आप देखोगे प्लान्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे जब काम किए जा रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रूरल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट फॉर द विलेज देखने को मिलने वाला है। तो इससे आपको देखने को मिल जाएगा बेटा कि जहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है एक फेज़ के अंदर हुआ है, कंटिन्यूएशन के साथ हुआ है। कैसे, आप देखोगे कि पहले एक लिंक की तरह कौन काम कर रहा है, जिला परिषद, ठीक है। अपनी कुछ पावर्स, अपना जो भी टैक्सेस है वो किसको फर्दर डिवाइड कर रहा है, वो ब्लॉक समितिज़ को। ब्लॉक समितिज़ क्या कर रही हैं बेटा, वो अपना काम कर रही हैं, एक्सपर्ट आपको क्या एडवाइस दे रही हैं विलेजर्स को, ठीक है। किस किस फेजेस में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, ठीक है, आपके एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है बेटा, करवा आपका जिला परिषद ही रहा है, और उसको पावर कहाँ से आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखोगे हाउ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विल लुक आफ्टर। सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ अ विलेज, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कैसे किए जा रहे हैं, बट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स आर नॉट। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर
विलेज। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ किसी भी विलेज को गवर्न करना या एडमिनिस्ट्रेट करना एक टास्क नहीं होता है, उसके साथ आप देखते हैं कि विलेजेस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रह रहे हैं एंड दे हैव देयर ओन माइंडसेट। ठीक है, तो उनके बीच में क्या हो सकता है, कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा न्याय पंचायत वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि न्याय पंचायत के पास कुछ पावर्स होती हैं, वो क्या कर सकता है, उन्हें पनिश कर सकती है। ठीक है, कई बार उनके ऊपर फाइन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसी ही बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप देखेंगे कि इसको कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने आते हैं दो चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट आता है विलेज लेवल पर एक चौकीदार। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो भी आपके छोटे मोटे कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी देखनी है विलेज की, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली द चौकीदार। बट व्हेन वी आर कमिंग अबव द विलेज लेवल, या फिर हम बात करें जैसे आपने ब्लॉक समिति देखा था ना, तो जैसे ही आप किसी टाउन लेवल पर आते हैं, एक ब्लॉक समिति या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, तब आप देखते हैं दैट देयर आर पुलिस स्टेशंस। ठीक है, एंड एवरी पुलिस स्टेशन हैव देयर ओन एरियाज। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब आपके पुलिस स्टेशन के जो एरियाज डिवाइडेड हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस फिर काम करती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस एरिया के अंदर आने वाला पुलिस स्टेशन है, द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्निंग एरिया विल लुक आफ्टर इनटू दैट। ठीक है, उसके अंदर वो लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, सो द पार्टी शुड हैव टू फाइल और लॉन्च अ FIR। ठीक है, FIR का मतलब होता है बेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपको रिटर्न के अंदर देना होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, या फिर क्या जो डिस्प्यूट था वो किस वजह से स्टार्ट हुआ और उससे आपको क्या क्या लॉसेस हुए हैं। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग द FIR द पुलिस स्टार्ट टू एग्जामिन। ठीक है, इसके बाद क्या करेगी बेटा, पुलिस एग्जामिन करती है और इस एग्जामिनेशन, इस पूरे प्रोसेस होने के बाद द पुलिस टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि भाई जो भी आपके जिस एरिया जिस फील्ड का आपने FIR डाला है तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉज बने होंगे उसके अंदर फिर क्या करती है, वो आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, एज वी ऑल नो दैट फॉर द विलेजर्स द लैंड इज द बिगेस्ट असेट। ठीक है, किसी भी विलेजर के लिए, किसी भी एक पर्सन जो विलेज के अंदर रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा काम क्या आता है बेटा, उसकी जो लैंड है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति जो है बेटा वो क्या है, उसकी लैंड है। ठीक है, तो उस लैंड से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के काम आता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बेटा कि इन मेंटेनेंस कैसे रखा जाए इन लैंड रिकॉर्ड्स का, या जो भी रिकॉर्ड्स बन गए हैं उनको अप टू डेट कैसे रखा जाए। ठीक है, मान लो कि अभी एक लैंड किसी एक पर्सन A के पास है, उसने अपनी लैंड को सेल कर दिया पर्सन B को, तो अब क्या होगा, उसने कितना पार्ट ऑफ एरिया सेल करा है अपनी उस प्रॉपर्टी का, पूरी प्रॉपर्टी सेल कर दी है क्या। ठीक है, उसने उस एरियाज़ को, अगर उसकी एक एग्रीकल्चर लैंड थी तो उसने कन्वर्ट करवा कर बेचा है, या फिर उसने प्रॉपर एग्रीकल्चरल वर्क के लिए दिया है। सो ऑल दीज वर्क्स आर रिलेटेड टू द कंसर्निंग ऑफिसर्स नेम्ड एज पटवारी। ठीक है, अब अगर हम विलेज लेवल की बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स को कंपाइल करने का काम, उनको अप टू डेट रखने का काम किसका होता है बेटा, पटवारी का होता है। ठीक है, अब ये जो पटवारी होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये आपके विलेज लेवल पर लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो द वन ऑफ द अदर नेम इज लेखपाल। ठीक है, जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पटवारी हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, लेखपाल बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा, तो अभी तक हमने विलेज लेवल की बात करी एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस सो मैनी वी कैन से द लेयर्स एंड द टीयर्स और द लेवल्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो अब आप देखोगे बेटा कि जब विलेज से आप जाते हो ब्लॉक लेवल पर, सो ऑल द वर्क ऑफ द पटवारी विल री एग्जामिन बाय द नायब तहसीलदार। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जब ब्लॉक लेवल पर आ गया बेटा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जितना भी वर्क किया है पटवारी ने उसको लुक आफ्टर कौन करेगा, ये जो नायब तहसीलदार होगा वो लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, और इन नायब तहसीलदार के ऊपर एक पर्टिकुलर तहसीलदार होगा जो किसको रिपोर्ट करेगा बेटा, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक पूरी चेन है रेवेन्यू सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। अगर हम स्टेट लेवल से बात करें
So you will find a revenue department. After the revenue department, you will see the district level, or we can say the concerning officer कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके अंदर फिर कौन आएंगे बेटा, तहसीलदार आएंगे। तहसीलदार के अंडर में कौन आएगा बेटा, वो किसका वर्क एग्जामिन करेगा, वो एग्जामिन करेगा नायब तहसीलदार का, एंड द नायब तहसीलदार विल लुक आफ्टर एंड री एग्जामिन द वर्क ऑफ पटवारीज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका कि लैंड रिकॉर्ड्स किस तरीके से चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमें समझनी है बेटा। ठीक है, फर्स्ट तो दे रखा है हिंदू वर्ड। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ रिलेटिंग टू अ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन को बिलोंग कर रहा है। सेकंड आता है बेटा सक्सेशन, फिर आता है अमेंडमेंट। अब इन दो वर्ड्स का पहले मीन समझ लेते हैं, ये क्या होता है बेटा। तो सक्सेशन की अगर बात करें बेटा, सो बेसिकली यहाँ पर कि एक फादर हैं, सपोज करते हैं, अब उनके पास क्या है बेटा, कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 10 एकर्स की एक प्रॉपर्टी है, और उनके पास एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय चाइल्ड है। ठीक है, एक गर्ल है एक बॉय है। तो अब तक क्या हो रहा था बेटा, बिफोर 2005 ऑल द प्रॉपर्टी विल गो इन द हैंड ऑफ द बॉय। सिर्फ और सिर्फ किसके पास जा रही थी बेटा, वो जा रही थी आपके बॉय के पास। ठीक है, कोई भी इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उसी चीज़ को विमेंस को, फीमेल्स को बेटा इक्वलिटी दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, इस सक्सेशन एक्ट के अंदर एक चेंज किया। चेंज को बोला गया अमेंडमेंट, और इसी वजह से इसका पूरा नाम क्या बन गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, अब देख लोगे बेटा यहाँ पर, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट द विमेन आर ऑल्सो हैव इक्वल शेयर इन देयर पैटर्नल प्रॉपर्टी। यानी कि अब जो फादर की प्रॉपर्टी होगी बेटा, उसके अंदर इक्वली प्रपोर्शन में किसको मिलने वाला है बेटा, वुमेन को भी मिलेगा, और जो मेन होंगे उनको भी मिलेगा। मतलब अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था उसके अंदर, नाउ द फादर हैव टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टीज इन द इक्वल अमाउंट। ठीक है, अब 5 एकर्स आपको देना पड़ गया किसको, बॉय को, और 5 ही देना पड़ेगा आपको किसको, अपने गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, सो यू विल सी दैट दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स विल एम्पावर द विमेन। ठीक है, उनको क्या देखने को मिलेगा कि ये सारी जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ चेंजिंग सम ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन। ठीक है, अब उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी के अंदर। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।